हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से नई कहानी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमारे इंडिया का बहुत बड़े बिजनेसमैन, यस, मिस्टर रतन टाटा सर। एक बार की बात है, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा सुखद अनुभव यानी कि सबसे ज्यादा सुख का एहसास कब हुआ। कौन सा ऐसा मौका था जब आपको महसूस हुआ कि ये सबसे सुखद क्षण है। तो उन्होंने बताया कि मैंने हर चीज, हर सुख सुविधा का लाभ उठाया जो आत्मा को भी तृप्त कर दे। ऐसा सुख एक बार नसीब हुआ। एक बार उन्होंने बताया कि उनके दोस्त के कहने पे उन्होंने कुछ विकलांग बच्चों के लिए 200 व्हील चेयर खरीद ली और वो 200 व्हील चेयर खरीद करके दोस्त को दे दी। उसने बोला कि मुझे जाना है बांटने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। रतन टाटा सर बताते हैं कि उन्होंने पहले मना किया, लेकिन दोस्त के जिद करने पर वो उसके साथ वहां अनाथ आश्रम में चले गए। और जब वहां देखा कि उन बच्चों ने उन व्हील चेयर पर बैठकर इतनी मस्ती की, वो उसको ऐसे महसूस करा रहे थे जैसे कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आ गए हों, घूमते, झूमते, मस्ती में, एक दूसरे को चिढ़ाते, हंसाते, वो उस व्हील चेयरों पर घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे। तब रतन टाटा को लगा कि हाँ, वाकई में यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। जब रतन टाटा सर जाने लगे तो सडनली क्या हुआ, एक बच्चे ने उनकी पैंट पकड़ करके पहुंचे से नीचे से खींचने लगा। तो उन्होंने छुड़ाने की, आराम से ऐसा छुड़ाने की कोशिश की। बोले कि क्या हुआ, कुछ काम है, कुछ और चाहिए। तो बच्चे ने, उस व्हील चेयर पे बैठे बच्चे ने उनको ऐसे करके नीचे बुलाया। जब वो नीचे हुए, उस बच्चे ने बोला कि सर, एक बार आपका चेहरा ध्यान से देखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो फिर से एक बार आपको धन्यवाद कह सकूं। तो सच में ये सुनकर, मतलब रतन टाटा सर इतने भावुक हो गए कि ये उनकी जिंदगी का सबसे सुखद क्षण बन गया। तो आपने भी कोई ऐसा काम किया है कि जिसके लिए आपका चेहरा कोई सामने वाला इंसान याद रखे? तो ये थी आज की कहानी कि ऐसा काम करते रहिए कि किसी के काम आप आ सको। आपका कोई भी किया हुआ काम, किसी की मदद आपको जीवन भर याद रहती है और वो सबसे बेहतरीन लम्हा आपके लिए बन जाती है जीवन भर, जिसे आप याद रखते हो। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।